करके और वो गुरु के द्वारा जहाँ ले जाने की मौज है वहाँ ले जाएंगे। लेकिन अगर संसारी लोग रहेंगे तो उनकी मौजूदगी से गुरु की दया होने में देर होती है, और जितनी देर होगी उतनी मौत की पीड़ा उसे झेलनी पड़ेगी। तो जितनी जल्दी हो जाए ऐसे अवसर पर अन्य लोगों को बाहर कर दीजिए, केवल गुरु के प्रेमी नामदानी रह जाएं और प्रार्थना करिए, गुरु की याद करिए। और जो आदमी बिल्कुल चारपाई पर लेट गया है उसको भी यही बात, वैसे तो सुनेगा नहीं, लेकिन अगर सुनने की अवस्था हो उसको ये कहिए आंख बंद करके केवल गुरु का ध्यान करे, इधर का ध्यान न करे। क्योंकि वही एक ऐसी स्थिति है कि जिस स्थिति से आपके जन्म और मरण का लेखा लिखा जाता है। अगर उस समय आपका ध्यान संसारी चीजों में है, लड़कों बच्चों में है, तो जीवात्मा मुक्त नहीं होगी। फिर कर्मों के बंधन में आकर के अगर लड़के बच्चों की याद, तो अपने ही घर के नाती पोते बनेंगे। घर के जानवरों में तो उनके बछड़े बछिया पिल्ला बन करके पैदा होंगे। अगर धन में आपकी आसक्ति आ गई तो वह आपको सांप बिच्छू गोजर ये बनने के लिए मजबूर कर देंगे। वहीं बन करके अपने धन की रखवाली करोगे, निकल नहीं सकते यहाँ से। अपने स्वामी जी महाराज ने तो प्रयोग करके देखा। साधना के दिनों में गुरु महाराज को दादा गुरु का आदेश था कि देखो तुम मुफ्त की रोटी मत खाना, मेहनत करके खाना। तो स्वामी जी ने अर्ज किया, प्रार्थना की कि स्वामी जी हम तो कुछ करते नहीं, तो हमारी मेहनत कैसे होगी। कहें कभी ये मत सोचना कि लोग मेरे पास रोटी ला करके दे दें, तुम चले जाना और रोटी मांग करके लाना। जो तुम जा करके रोटी मांग करके लाओगे वो तुम्हारी मेहनत की रोटी मानी जाएगी। तो एक दिन निकलना और 7 दिन की रोटी अलग अलग घरों से एक एक रोटी मांग करके लाना, और कमंडल में शाम को भिगोना, सवेरे बिल्कुल एकदम रांग हो जाएगी, और उसी को पी करके उसी से साधना करना। गुरु महाराज ये काम कर रहे थे। एक दिन किसी गांव में पहुंचे, तो उस गांव नए गांव में लोगों ने देखा, कहा वो बाबा जी आ गए। बड़ी आदर सम्मान से बैठाया, कहा बाबा आप तो भगवान के नजदीक हो, भगवान से मिलते जुलते हो, आप जो कर दोगे भगवान कर देगा। ये बुढ़ा 3-4 महीने से चारपाई लिए हुए है, और ये जो है न मर रहा है, और घर के लोग इसकी टट्टी पेशाब सब साफ करते करते थक गए हैं और मना रहे हैं कितनी जल्दी ये दुनिया छोड़ के जाए, सब हमदर्दी खत्म। तो गुरु महाराज ने कहा क्या मैं मौत का सौदागर बन करके थोड़ी आया हूं। कहा नहीं महाराज, आप जो भी कहोगे हम। कहना हम तो भाई रोटी मांगने आए, 7 रोटी मुझे चाहिए। कहने एक ही घर से 7 रोटी बना के देंगे। कहें नहीं, मुझे अलग अलग घर से चाहिए। कहा वो भी हम कर देंगे, गांव के लोग अलग अलग घरों से देंगे, लेकिन आज ये काम कर दीजिए। स्वामी जी ने कहा मैं मौत तो नहीं लेकर के चल रहा हूं, लेकिन चलो गुरु महाराज की दया से देखते हैं तुम्हारी। गए, और बुढ़ा चारपाई पर बहुत तो एकदम लेटा हुआ। स्वामी जी ने उसके पेट के ऊपर अपनी दाढ़ी ऐसे झुका करके उसके मुंह के पास ले जा करके कहा, बाबा ए बाबा, अरे वो पोटली कहाँ है, पोटली। इतना सुनते ही उसको जैसे बिजली का करंट लगा और उठ करके बैठ गया, और स्वामी जी को ऐसे पकड़ करके कहा, बाबा आप तो बाबा हो, आप धोखा नहीं दोगे। मेरे लड़के बच्चों को मत बताना, नहीं वो बर्बाद कर डालेंगे। आपसे बता रहा हूँ, वो भूस की जो बुर्जी है उसमें पूरब तरफ से 1.5 हाथ अंदर में, यही कहा, फिर लेट गया, फिर बेहोश। स्वामी जी घर के लोगों को लेकर के बुर्जी के पास गए। भूसे की बुर्जी तोड़ी गई पूरब से, सचमुच 1.5 हाथ अंदर इतनी बड़ी पोटली मिल गई। लेकर के आए, स्वामी जी ने सबके सामने खोला, देखा उसमें
2 3 4 जो है चांदी के सिक्के